हाय एवरीवन, हार्मोनिक पैटर्न में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने एक फॉर्म भेजा था कि अगर आप लोग का कोई क्वेरी हो तो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आई एम नॉट एबल टू टेक संडे मीटिंग। और ये सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं। अगर आप देखोगे, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी व्हेन द मार्केट इज ऑल टाइम हाई, ओके, एंड how we should reduce our position or not. Is it option win as a option where I am doing option for that? Okay, I will go one by one. Okay, first we will start with this our view for Nifty and Bank Nifty, and then with I will go with some stocks and okay. So एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप देखोगे निफ्टी ने प्रीवियस जो भी था अपना कंसोलिडेशन रेंज उसके ब्रेकआउट करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर गया है, ठीक है। तो अभी जो मेरे एक्सपीरियंस के बोल रहा है कि 25,960 से लेकर के 26,033 तक एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही आप लोग को ये भी थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए कि मैं हमेशा मानता हूँ कि जब ये 20 MA से ऊपर जाएगा एक बार टच करने आएगा। और इसका सबसे बेस्ट तरीका जो ट्रेड करने का है वो है 3 मिनट्स 15 मिनट्स। जो आप देखोगे, जो मैं यहाँ पे शेयर भी करता हूँ एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप डे ओवरऑल अगर आप देखोगे जैसे मार्केट ओपन हुई तो मैंने ये शेयर किया, तो इसका मतलब ये था कि अगर ये रेजिस्टेंस के तौर पे था, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस था 25,480, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे प्रीवियस जो सपोर्ट का जो था भाग ये था, तो देखो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ, ठीक है। अगर आप देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, लेकिन आप देखो ये था आपका 20 MA, ठीक है, और ये था वी पैप, ये 25,480। तो इसका मतलब ये था कि अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है और अगला कैंडल कंफर्म हो जाता है तो इसके हाई पे आप ले सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये कैसा वर्क किया, ठीक है। तो सबसे पहले वी वेब के नीचे आप कभी शॉर्ट नहीं रह सकते हैं, ठीक है, आपको लॉन्ग ही जाना पड़ेगा। तो आइए चलिए देखते कितनी बेहतरीन तरीके से वर्क किया। आप देखो यहाँ पे मैंने शेयर किया था ना, आप देखो बिल्कुल यहाँ पे शेयर किया था एग्जैक्टली देखो जो मैं वहाँ पे चार्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद ये देखो ये सिग्नल है। अगर मैं इसको सारे ड्राइंग को अगर आप देखो सारे ड्राइंग को रिमूव करता हूँ तो अगर देखोगे तो ये जो हमारा एक इंडिकेटर है वो कितनी बेहतरीन तरीके से बाई सिग्नल ही दे रहा है। देखो एक बाई सिग्नल है, ठीक है। और ये देखो क्यों आया, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर तो कैंडल तो इसके हाई पे ये और बोला जाता है कि अगर रेजिस्टेंस को इसने स्ट्रांग क्लोजिंग दिया है तो देखो कितने बेहतरीन तरीके से फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसको इसने तोड़ा, ठीक है। देखो ये इसने फिर स्ट्रांगली तो इसके ऊपर बाई था, उसके बाद देखो कितने बेहतरीन तरीके से ऊपर गया, ठीक है। लेकिन जैसे देखो आपको एग्जिट है, हमेशा एग्जिट देखो कितनी बेहतरीन तरीके से एग्जिट भी दे रहा था। अगर अगर आप देखो ये अप ट्रेंड मूव में कभी भी ये 20 MA के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया था, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया, आपको एग्जिट करना था, सिंपल। तो ये रहा जो मैं आपको, हो सकता है कि अगर आपको भी पिवट लगाने ना आए तो आप अपने चार्ट पे जाके ट्रेड लाइन ड्रॉ करो, ये एग्जैक्ट लेवल एक रखो 25,500, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो कल के लिए भी अगर आप देखोगे इसके आवरली में कन्वर्ट करता हूँ तो वहाँ से भी पता चल जाएगा। कल देखो अगर आप देखोगे तो इसका अब ये जो है ना 25,000, ये हमेशा एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा। और ये जो है 25,710, ठीक है, ये स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा 25,710, ठीक है। ये देखना ये जो जोन है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ अब अप साइड, और जब तक वी वेब के नीचे है आप उसे शॉर्ट नहीं मार सकते। एक सिंपल सा जो चीज़ होता है ज़्यादा, और मैं ज़्यादा जब इंडेक्स को ट्रेड करता हूँ ज़्यादा दिमाग नहीं, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है। और लगभग आप देखोगे अगर आप कभी भी देख लो, और मैं तो इस चीज़ को रोज़ दिन हमेशा शेयर कर रहा हूँ, राइट।
और आप उससे देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो बैंक निफ्टी है, अगर बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी देखो अपने ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, अपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है। और ये निफ्टी को देखो और तो अगर बैंक निफ्टी तो आप जैसे भी पता है कि अगर आप देखोगे कि हमारा जो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर गया। तो आप जब तक बैंक निफ्टी मजबूत है, सारे बैंकिंग स्टॉक मजबूत हैं, आप निगेटिव नहीं रह सकते हो। आप उसमें हाई का ही पोजीशन ले सकते हो, बाई ऑन डिप, ठीक है। इस तरीके से आप आगे के लिए प्लान कर सकते हो। इसके अलावा चलिए देखते हैं कुछ कमेंट। तो ठीक है, तो देखो एक्सिस बैंक कितने बेहतरीन तरीके से वर्क किया, एच डी एफ सी है, देखो ये दोनों चीज़ें देखो कितनी बेहतरीन तरीके से। इसने मेरा शेयर करने का मतलब ये था कि देखो इसके ये जो हमेशा 50 बोलते हैं उसके क्रॉस करने के बाद लगभग 1200 यहाँ पे आया, ठीक है। ये भी देखो ये इसने रेजिस्टेंस को लगभग इसने क्रॉस किया। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रति जब तक ये स्टॉक जो है ना स्ट्रांग है, आप उसको शॉर्ट नहीं जा सकते, बाई ऑन डिप का स्ट्रेटजी लगा करके। और अपने ये प्रीवियस हाई ब्रेकआउट के जोन में है, तो आप इस पर बने रह सकते हो। ऐसे लॉन्ग टर्म मेरा टारगेट है, मैं उसे शेयर करूँगा कभी, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वो लगभग आपको 57,000 के करीब टारगेट है, इसका लॉन्ग टारगेट है। बट बाई एंड डिप आप कर सकते हो, ठीक है। 25 सितंबर के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस है, 25 सितंबर, वो मैं अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा कमेंट। जैसे व्हाट इज द स्ट्रेटजी इन मार्केट इज ऑल टाइम वी शुड रिड्यूस आवर पोजीशन और नॉट। देखो जब मार्केट ऑल टाइम आता है तो आपको एक ही चीज़ काम करनी चाहिए, जो आप एक ही चीज़ कर सकते हो, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, 20 EMA को लगाओ या 10 EMA पे लगाओ और उसके साथ ट्रेड करो, ठीक है। क्योंकि और दूसरी चीज़ है, जब आप स्टॉक देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो होगा, तो आप उसे एक बार देखो कि वो 20 क्योंकि अगर वो 20 EMA के, अभी किसी भी स्टॉक को देख लो ना, जैसे फॉर एग्जांपल IRFC था, IRFC या RVNL, ठीक है। तो अब देखो जब ये ऑल टाइम हाई था 20 के, हमेशा रेस्पेक्ट दिया था, 20 के नीचे एग्जिट, दैट्स इट। और यहाँ पे देखो अगर अगर आप इसने निफ्टी को नीचे जैसे ही निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा था, ये यहाँ से ये भी है एक इंडिकेशन, एग्जिट, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा क्या है, स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, स्ट्रेटजी कुछ नहीं, स्ट्रेटजी आपके एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है। दूसरी चीज़ है कि ठीक है, चलो ठीक है, ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, 20 EMA के नीचे आपको मोह लग रहा है कि मैं क्यों एग्जिट करूँ, देन एग्जिट 50%, 70%, कुछ तो एग्जिट करो, देन यू कैन बाई ऑन डिप, राइट। तो ये रहा पहला चीज़। और इससे कुछ दूसरा चीज़ है, इज इट पॉसिबल विद ऑप्शन आई एम गोइंग ऑप्शन बाई वो 10 में, मेरा तो ऑप्शन बाई के समय प्रॉफिटेबल तो इज प्रोडक्ट फ्यू मंथ एंड गेटिंग मोर इनटू द ब्रेक इवन ओवर 3। देखो एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में मैंने अपने करियर की शुरुआत ही ऑप्शन बाय से की है 2019 से, और मैं आज भी करता हूँ। लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने आप को ऑप्शन सेलिंग में कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ऑप्शन बाइंग आप करते हो ना, तो बाई के साथ आपका लॉस। अब सिंपल सा एक सिंपल ऑप्शन बाइंग है क्या, बेसिकली यू आर बाइंग द इंश्योरेंस प्रीमियम। आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो इंश्योरेंस प्रीमियम, कभी कभी आप लग के करोड़पति बन सकते हो, लेकिन हज़ार में कितने लोग करोड़पति बन रहे हैं इंश्योरेंस बाई करके, कोई भी नहीं रहे। प्रॉबिलिटी ऑफ लीजिंग ऑफ मोर, राइट। तो आप ऐसे के साथ रहो ना, जहाँ पे अगर मान लो कि आपका, मैं हमेशा कल ही दोस्त से बात कर रहा था कि मान लो कि तुमने ऑप्शन बाई किया है, वो बाई प्राइस सपोज लो कि 25,000, अभी 700 है, ठीक है। अगर 25,700 है, आपने ऑप्शन बाई किया है और ये -200 हो गया, ठीक है। और अगर मान लो कि आपने 25,000 का, 700 का आपने कॉल भी बाई किया है और पुट भी सेल किया है,
और खुदा ना खास्ता क्या हो गया, मार्केट 200 पॉइंट नीचे हो गया, तो आप खुद से आंसर ये बताओ कि सबसे ज़्यादा रिकवरी के चांसेस किसके हैं? किसके हैं? पुट के होंगे। सी सी को कॉस्ट टू कॉस्ट आने के लिए भी उसको 50 पॉइंट 100 पॉइंट का एक्स्ट्रा एफर्ट चले, क्योंकि वो प्रीमियम डिके हो जाएगा, राइट। और ये आपको इजीली रिकवर हो गया, तो प्रॉबिलिटी आप ये सोचो ना कि आप कुछ ऐसा चीज़ करने जा रहे हो जिसको करने से ही लॉस है, तो फिर मैं क्यों करूँगा? तो जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग करियर बढ़ता जाएगा, आप सेलिंग ही करो। और एक हमेशा बोलता है आप हर एक चीज़ सेल करो। आज एक दुकानदार मार्केट में कौन बैठा रहता है? जो दुकानदार जो सेल कर रहा है, बाहर कभी नहीं। बाहर आप सब्जी भी खरीदने जाते हो, अपना बाई करते हो, घर आ जाते हो, बात खत्म। तो मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो आपको सेलर बनना पड़ेगा। सिंपल, प्लेन एंड क्लियर, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें भी पैसे कमा रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना गोरिल्ला, मतलब आपको जैसे हिट किया बाहर आ गया, मतलब ये अलग तरीके की इसमें तेज़ी चाहिए। और जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे लिए ऑप्शन बाइंग कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं बाइंग करने के साथ इवन दो इफ यू हेज बुल कॉल स्प्रेड भी बनाओगे, यू विल विन लॉस, दैट्स इट। ऑप्शन बाइंग कभी पैसा देता है जब मोमेंटम होता है। मोमेंटम कैसा? मोमेंटम इंडिगो के जैसा। जैसे आप इंडिगो देखो, बाई किया, फटाफट ऊपर गया, ठीक है। बाई किया, देखो कितने बेहतरीन तरीके से ऊपर गया है, राइट। जैसे ही मैंने पोस्ट किया था उसके बाद फटाफट ये देखो ऊपर गया, देखो ये फटाफट। या बाई जैसे आप देखो वोल्टास, जिसमें बहुत ही मोमेंटम है, फटाफट देख लो ऊपर जा रहा है ना, इसमें पैसे बनेंगे। लेकिन अगर मैं यही सोचता हूँ कि अगर ये चार्ट जो है, अब देखो वोल्टास 50 MA को कब क्रॉस किया, लेकिन अगर आप 50 MA से थोड़ा सा डिस्टेंस पे ये पुट सेल करते रहोगे, आगे जैसे बढ़ता गया सेल करते रहोगे, आपको एग्जिट करने का चांसेस कभी नहीं दिया, राइट। कभी चांसेस नहीं दिया। तो क्यों, मतलब मैं तो यही अब करने, मैं खुद ऑप्शन सेल करता हूँ। जैसे मेरे पास अभी भी HDFC का पुट सेल है, इंडिगो का पुट सेल है, और बजाज फिनसर्व का है, ये सब सारे हैं पुट सेल मेरे पास अभी भी। मेरे पास लगभग अभी 10 पोजीशन ओपन है पुट सेल के। और अगर मैं इंडिगो का सेल भी कर रहा हूँ, अभी देखोगे इंडिगो का सेल कर रहा हूँ, इंडिगो का अगर पर लॉट, अगर थोड़ी देर के लिए, अब इंडिगो का एक, अभी देखो कितने बड़े पुल बैक के लिए रेडी है, राइट। 20 MA पे इसने सपोर्ट लिया, थोड़ा सा रिस्क लेके आप ले सकते हो। अब अगर इंडिगो का अगर ये वाला भी आप सेल करोगे 46,000, तो 40 प्रीमियम मतलब 11,000 12,000 आपको मिल रहा हो, तो कम पैसे थोड़े हैं पर लॉट। किसी पे 12,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। और ये दूरी भी है, अगर यहाँ पे आप सेफ हो। अगर आप देखो ये आप ट्रेंड में कभी 50 MA के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, आप देख सकते हो कभी भी क्लोजिंग नहीं। आप यहाँ पे देख लो, कभी क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है। आप देखो कभी भी क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर यहाँ पे आती है, जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन है जो भी है, इसके तो इसके तो रिजल्ट अच्छे रहेंगे। RS पॉजिटिव है, स्टॉक है, कितना बेहतरीन है। किसी ने मुझसे रेजिस्टेंस के बारे में पूछा था, तो उसका आंसर यही है। किसी ने पूछा था ना इंडिगो, इंडिगो इंडिगो का रेजिस्टेंस, अरे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है? सपोर्ट आप ये असकर देखोगे तो यही सपोर्ट है ना। अगर आप देखोगे बेहतरीन तरीके से, अगर ये इसको देखोगे तो ये सपोर्ट है। ये जो है ना, ये सपोर्ट जहाँ से इसने इस बार पुल बैक लिया, ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस तो इसको पता नहीं लगा पाओगे ना, क्योंकि ये ऊपर ही है ना, ये आफ्टर ऑल टाइम हाई है, तो ऑल टाइम हाई को आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस तो आपको यही हुआ। इमीडिएट रेजिस्टेंस के लिए देखो, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो ये हुआ। इसके अलावा अगर आप देखोगे इसका सपोर्ट ये हुआ, ये पुल बैक जोन है, 20 MA भी है, राइट। फिर इसका ब्रेकआउट टेस्ट एरिया है। तो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो। उसके बाद किसी ने पूछा EKC, ये क्या था? ई के सी,
अभी देखो सेम यहाँ पे है, ये स्टॉक ऑल टाइम है, तो इसका सपोर्ट अगर ये टेस्ट भी करती है, जो इसने पिछले ये मास्टर कैंडल बना के जो इसने तोड़ा प्रीवियस का, तो ये एक सपोर्ट के तौर पे तो यही सपोर्ट हो सकता है। और दूसरा चीज़ है कि जहाँ पे इसने ये जो लेवल होता है ना, मेरा एक जो पर्सनल टेस्ट है, ये जो लेवल होता है ना, ये स्ट्रांग सपोर्ट की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो आप 200 से लेकर के ये 198 तक सपोर्ट लेके चल सकते हो। और ये देखो ये भी है स्टॉक अप ट्रेंड में हमेशा 20 MA के ऊपर ही चल रही है। ठीक है, दूसरा है कि प्लीज़ टेल मी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस योर सब्सक्रिप्शन। एक्चुअली क्या होता है कि अभी लोग ज्वाइन नहीं करते, मैं सब्सक्रिप्शन सबको बता देता हूँ, कोई इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और मैं भी वर्क करता हूँ, तो अगर मैंने बहुत लोगों को सब्सक्रिप्शन फीस दे दी। बेसिकली मैं कोई एंटी टारगेट एयरटेल सेल नहीं करता। अगर आपको मेरे मेरे स्टडी के साथ जुड़ना है, आपको सीखना है, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, जहाँ पे मैं चार्ट शेयर करता हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ। सब्सक्रिप्शन फ़ी क्या होता है, आप अगर हार्मोनिक सीखना चाहोगे तो उसके बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चार्ट शेयर करता हूँ। तो जिनको मुझे जो भी समझ में आता है, जैसे एक बंदा है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ, तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। वो साल भर का है, तो अगर आपको लगता है कि आप जुड़ सकते हो, और वो भी कि यहाँ पे मैंने अपना मनी, ये देखो अपना मनी है ना, तो यहाँ पे मैं शेयर करते रहता हूँ। तो इसके अलावा और क्या है, जैसे प्लीज़ लेट मी नो द रेजिस्टेंस या योर विच वीवेब सेटिंग इज़ एडवाइजेबल, वीकली और डेली वीवेब इज एनफ फॉर तो कोई चीज़ होता है ना, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है आपके लिए वर्क करेगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तो आप उसको टेस्ट करो। बट मैं जो करता हूँ वो तो डेली वीवेब है। ठीक है, दूसरी चीज़ है हरे कृष्णा, मेरा सब डाउट क्लियर हो चुका है, वेरी गुड। करेंटली विच फ्यूचर पोजीशन स्टॉक कैन बी बाय व्हेन वी हैव द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन सर फॉर द 10%। जब इफ़ यू नो एवरीथिंग देन ये 10% रिटर्न लेके क्या करोगे, राइट? जब सब डाउट क्लियर ही है तो आप ढूंढ लो खुद से 10% का रिटर्न, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। ओके, चेक द एक्साइड इंडस्ट्री इज गोइंग टू टच 510 और नॉट। तो अगर एक्साइड इंडस्ट्री क्या है, अपने सपोर्ट जोन पे आप देख सकते हो। कुछ लोग जो होते हैं ना टांग खींचने के लिए कमेंट करते हैं, उनको लेना देना कुछ नहीं है। और जिनको लेना देना रहता है ऑलरेडी मैं सबको बता चुका हूँ कौन सा फ्यूचर पोजीशन वर्क करना है। जैसे आप देखोगे, अगर आप देखोगे एक्साइड इंडस्ट्री के लिए ये ना बहुत बड़ा डिमांड जोन है। अगर आप देखोगे ये बहुत बड़ा डिमांड जोन है, ठीक है, ये ना बहुत बड़ा डिमांड जोन है। तो इस एरिया में अगर आती है, अभी भी देखो RS पॉजिटिव भी नहीं है, ये स्टॉक तभी ऊपर जाएगा अगर आप, ये डिपेंड करता है, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा मैं बाय नहीं करूँगा, जब तक ये इसके ऊपर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसका मूवमेंट उसी पे हुआ है, राइट? तो जब तक ऐसा नहीं होगा मैं इसमें कोई पोजीशन लेने वाला नहीं हूँ। बट ये जो है लेवल आपका 547 से लेकर के ये 433, ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। एज पर एंट्री एग्जिट, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये क्या होता है क्लोजिंग बेसिस पे हो, एसएल क्लोजिंग बेसिस। एसएल का मतलब ये होता है कि जब आप देखो, एग्जिट कब होता है कि जब उसका कोई फॉलो अप कैंडल बन जाए। इस चीज़ को अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखो मेरा कहने का मतलब है फॉलो अप कैंडल, जैसे इसने 50 MA को क्लोज किया लेकिन दूसरे दिन फॉलो अप कैंडल नहीं है। देखो फॉलो अप कैंडल, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दिया लेकिन दूसरे दिन 50 MA के नीचे फॉलो अप कैंडल नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे इसने क्लोज दिया, दूसरे दिन इसका फॉलो अप कैंडल इसके नीचे जब बन गया वो एग्जिट है, राइट? फॉलो अप कैंडल बनना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 50 है, दूसरे दिन फॉलो अप कैंडल, मतलब ये कैंडल के नीचे एग्जिट, फॉलो अप कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, सिंपल। और ये भी क्लोजिंग बेसिस पे होता है, क्योंकि कभी कभी वीक बना करके, जैसे यहाँ पे देखो
यहाँ पे इसने क्लोजिंग बेसिस, इसके क्लोज करने के बाद एक कैंडल वो कन्फर्मेश हो जाता है, उसके बाद एग्जिट। इस तरीके का चीज़ें आप अगर आप ये तो मैं ऐसे चीज़ें जैसे रिलायंस ही देखो, मुझे इसके बारे में पता है क्योंकि ये पूछते हैं भी। आप देखो जैसे अगर आप देखो इसके अंदर ये जब क्लोजिंग दिया था 50 में, ठीक है, ये 50 में दिया है राइट। अगर आप देखोगे ये 50 में है, लेकिन इसको देखो इस कैंडल के फॉलो अप कैंडल नहीं है। अगर आप इसको रेजिस्टेंस मानते हो, इसके नीचे एक कॉल क्लोजिंग होनी चाहिए राइट। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता तो आप एग्जिट कर जाते राइट। यहाँ पर भी देखो क्लोजिंग दिया, लेकिन इसके फॉलो अप कैंडल नहीं बना, इसीलिए ऊपर गया। जैसे देखो ये क्लोजिंग दिया, ये फॉलो अप कैंडल बना, ये एग्जिट का सिग्नल था राइट, एग्जिट कर जाते। फॉलो अप कैंडल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ निफ्टी के साथ कंपेयर कर, जब जब भी इसके देखो, जब तक प्राइस, सिंपल टर्म मैं हमेशा बोलता हूँ, और सिंपल प्राइस जो है ना 50 के ऊपर होनी चाहिए, RS पॉजिटिव होनी चाहिए, बात खत्म। सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। ज़्यादा दिमाग लगाओगे कुछ नहीं होने वाले, ठीक है। और उसके अलावा किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा? सर ओके सर, एज यू टोल्ड सम क्लासेस गोइंग टू स्टार्ट ऑफ गणेश चतुर्थी। एक्चुअली क्या होता है ना, कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, सभी पूछते हैं, और मेरे पास फालतू का समय भी नहीं है, क्योंकि आप दोगे 1000 रुपये, आप क्वेश्चन पूछोगे 10,000 का, इसीलिए मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। और मैं ऑलरेडी, अगर आप जाओगे, अगर आपको उतना ही इंटरेस्टेड है तो आप मेरे यूट्यूब में जाओ, अगर आपको लेना है तो प्लेन एंड सिंपल पे करो और मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करो। ज़्यादा ये आप पूछोगे कोर्स का फ़ी क्या है नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए आपके पैसे, रखो अपने पैसे अपने पास, सिंपल। और मैं ऑलरेडी कोर्स से रिलेटेड बता चुका हूँ। आपको लगता है कि आई एम नॉलेजेबल, देन यू पे मनी एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट, दैट्स इट। अगर आप देखोगे तो मैं कोर्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मेरा ऐसा कोर्स सेलिंग में कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं है, ओके। तो अगर आप देखोगे, और मैं कुछ चार्ट बता देता हूँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। जैसे कुछ अपॉर्चुनिटी, तुम ऑटो सेक्टर में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है जिसको आप देख सकते हो। और कल मैं दोस्तों के साथ भी डिस्कशन कर रहा था, तो आप देखोगे, आप देखो इसको, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये अपने एक रेंज बाउंड में है, ठीक है। एक महिंद्रा एंड महिंद्रा में है, और देखो कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट है राइट, कितना बेहतरीन तरीके से ये अपने रेंज बाउंड की तरफ है, ठीक है। ये है। उसके अलावा आप देखोगे मारुति, ठीक है, मारुति भी एक अच्छी पोजीशन पे है, आप देख सकते हो राइट। ये, बट मारुति से ज़्यादा आप महिंद्रा, उसके बाद स्कॉट देखो, स्कॉट्स, ओके। ये सब सारे प्रोजेक्ट, ये सब जो सारे कितने बेहतरीन पैटर्न है राइट। RS पॉजिटिव भी है, और RS पॉजिटिव भी है 50 में। तो इस तरीके का पैटर्न और आपको चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करूँगा। सिंस अगर आपको स्टडी अच्छा, मेरा स्टडी अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीच हो सके। तभी, क्योंकि मेरे पास ना मैं किसी से चार्ज कर रहा हूँ, अगर मेरा मोटिवेशन ही नहीं रहेगा तो फिर इसीलिए कोई बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना मणि, थैंक यू।